तो यार बदबूदार लाशें हम ही रह गई हैं गालियां खाने के लिए। चैनल के अंदर बदबूदार जमहूरी लाशें और जमहूरियत खत्म हो गई का इशू बना हुआ है ना, हाँ जी। इसको भी किसी का बाप नहीं रोकेगा। ये भी उस्ताद मोहतरम बिल पास होगा। ये मौलाना फजल रहमान को कह रहे हैं आप। इसी तरह 27वीं भी होगी, 28वीं भी होगी। आप कैसे जमहूरियत के लोगों को की लाशें कह सकते हैं? आपकी जबान नहीं लर्जती, आपकी जबान बिल्कुल नहीं कांबी। वो दरिंदे जिन्होंने जमहूरियत पे शब खून मारा, आप उनको क्या कहते हैं? आप उनको लाशें नहीं कह सकते? जिन्होंने हर दम पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, कि आपकी जुर्रत है इतनी कि आप उन लोगों को ललकारें? इतने डरपोक लोग हैं आप लोग, आप नहीं कभी भी बात कर सकते। आप बात करेंगे मेरे साथ, आप हमें लाशें नहीं कह सकते। आप सबसे बड़ी लाशें हैं जिन्होंने जमहूरियत के ऊपर गाली दी, जमहूरियत को गिराने के लिए आप सहारा बने टीवी के ऊपर। दोस्तों एलर्ट्स आप लोगों ने देख लिए, पूरा वीडियो 30 सेकंड बाद दिखा देता हूं। दोस्तों बाज़ बातें सुनकर इंसान की जो पारा है वो हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इंसान की दिल करता है कि आदमी अगर मेरे सामने होता, इसको 2 गरम चपाटे मार देता, और वो भी ऑनलाइन, ताकि सारे लोग देखें ये बेगैरत क्या कह रहे हैं, इतने बड़े झूठ बोल रहे हैं। सारे पाकिस्तान को पता है, सारे दुनिया को पता है, छोटे को पता है, बड़े को पता है, बच्चों को पता है, औरतों को पता है, और ये फिर भी झूठ बोल रहा है। एक तो चोरी, ऊपर से सिनाजूरी, और झूठ बोलते हैं और इस तरह बोलते हैं कि ये झूठ है ही नहीं, ये तो मुकम्मल सच है। इस तरह जज्बातों में वो जवाब दे रहे हैं और किस तरह वो चीख रहे हैं। तो चलो चलते हैं, पूरे वीडियो देखते हैं और इनकी बेगैरत की बातें जरा सुनते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आवाज और लोगों तक भी पहुंचे और आपको भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलो चलते हैं और वीडियो देखते हैं। ठीक है, मुझे फैसल वाडा साहब कोई पुराने सियासतदान नहीं है, मुझे इनकी बात। आप कैसे जमहूरियत के लोगों को की लाशें कह सकते हैं? आपकी ज़बान नहीं लर्जती? क्या आपने कायद आज़म को भी लाश कह दिया? क्या आपने लियाकत अली ख़ान को भी लाश कह दिया? क्या आपने मोहतरमा फातिमा जना को भी लाश कह दिया? आपकी ज़बान बिल्कुल नहीं कांबी। वो दरिंदे जिन्होंने जमहूरियत पे शब खून मारा, आप उनको क्या कहते हैं? आप उनको लाशें नहीं कह सकते? जिन्होंने हर दम पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, कि आपकी जुर्रत है इतनी कि आप उन लोगों को ललकारें। 8 साल जनरल मुशर्रफ रहा, 10 साल यहाँ पर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत रही, पर 42 साल उन लोगों की हुकूमत रही। आपकी ज़बान नहीं लड़खड़ाती उनके खिलाफ बात करने के लिए? आप हम जैसे लोगों को लाशें कहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, अब जिला वतनियाँ काटी। क्या इनमें से किसी शख्स ने जिला वतनी काटी? आप डरते हैं, डरपोक लोग हैं आप लोग, आप नहीं कभी भी बात कर सकते। आपकी ज़बान बंदिशें की गई, आपके चैनलों को बैन कर दिया गया। आप बात करेंगे मेरे साथ, आप हमें लाशें नहीं कह सकते। आप सबसे बड़ी लाशें हैं जिन्होंने जमहूरियत के ऊपर गाली दी, जिन्होंने जमहूरियत को गिराने के लिए आप सहारा बने टीवी के ऊपर। आप लोग हमें गाली देंगे, गाली की जुबान में आपसे बात करेंगे। आप हमें लाशें कैसे कह सकते हैं? हम अपने कंधों पर उठाकर हम कुर्बानियां देते हैं, हम पाकिस्तान के लोगों की वोट से मुंतखब होकर आते हैं। नवाज शरीफ हमेशा वोट से मुंतखब होकर आया। साजिशें आप लोग करते हैं। आप ड्राइंग रूमों में बैठकर, आप टीवी पे बैठ के अलाकार बनते हैं। उन जमहूरी चैंपियनों के, जनरल बाजवा के आप अलाकार बने, आप जनरल फैज हमीद के अलाकार बने, आप उन जमहूरियत जो शब खून माने, आप उनके अलाकार बने। मेहरबानी करके आप कभी जिंदगी में हमें लाशें ना कहिएगा। हम लाशें उठाने वाले हैं। आप चाहते हैं कि रिफ्ट आए एक जमहूरी हुकूमत की और एक आर्म फोर्सेस की, जो मिलकर पाकिस्तान को, जो इन्हीं लोगों की वजह से, जनरल बाजवा की वजह से, फैज हमीद की वजह से मुल्क इस दलदल में फंसा, उनकी वजह से अब निकालने आए हैं। आप शहबाज शरीफ को गालियां दे रहे हैं। यार को खुदा का खौफ करें, अपनी जुबान के ऊपर जरा अच्छी आप कह रहे हैं आप स्मार्ट को भी गाली समझते हैं और गाली को भी गाली समझते हैं। मैं तो स्मार्ट का है उनको। सर एक सेकंड फैजल भाई, मैंने आपकी बात नहीं काटी। मुझे दुख हुआ कि आप हमें लाशें कहते हैं, बदबूदार लाशें कहते हैं। आपने बहुत ज्यादती की है, आपको ये जुबान जेब नहीं देती। आप क्रिटिसाइज करें, आप लेकिन इखलाकियात की हद में न क्रिटिसाइज करें, ये कौन सी बात हुई? यार आपने उनको लाशें नहीं कहा जिन्होंने जमहूरियत को चलते चलते गिरा के पाकिस्तान को दलदल में फेंक दिया। आप उनको भी गालियां दे रहे हैं। माजी में जनरल बाजवा को भी बुरा कह रहे हैं, आप जनरल फैज हमीद को भी बुरा कह रहे हैं, आप सबको बुरा कह रहे हैं। तो यार बदबूदार लाशें हम ही रह गई हैं गालियां खाने के लिए। आप मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा ठू ठू, खुदा के लिए नहीं आप दें। एक सेकंड, आप मेरी बात सुनेंगे, ऐसे नहीं होगा। आप गाली ना दें जमहूरियत को।
जमहूरी लोगों को, हाँ 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। हर अदारे में, हर जगह पे बैठे कोई अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। आपने जिस तरह हमारे साथ जुल्म और ज्यादती बरती, हमने तो हर चीज को सेक्रीफाइस किया, कभी लब कुशाई नहीं की। तो यही वक्त है कि नवाज शरीफ साहब भी हर चीज, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त दलदल से निकालें। सर आपका पॉइंट आ गया, आप उसमें बड़ा आपने खुल के बयान किया आबिद भाई। खुदा का खौफ करें यार, एक गाली नहीं देनी चाहिए। फैसल भाई एक मिनट आप टाइम लेके जवाब दीजिए। थे जब जनरल फैज हमीद साहब वर्दी में थे, ताकतवर थे, हमने टक्कर उस वक्त भी ली थी, आज भी वो गलत करेगा टक्कर लेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन भी बर्दाश्त की और हम मुल्क से भागे भी नहीं। हम वर्दी में भी लड़ाई करना जानता हूं, बर्दाश्त भी करना जानता हूं। और दूसरा है, मेरी फाइलें नहीं है सर, मैंने किसी से कोई माफी नहीं कराई, मैं रवादार किसी का नहीं हूं। मैंने आपको सिर्फ यह कि जमहूरी सिस्टम बदबूदार, एक्सपायर्ड है। आज आबिद शेर अली साहब बैठे हुए, वो 50 साल तक हुकूमत नहीं कर सकते, मुझे भी अपनी जगह छोड़नी होगी। हमारे वालिदैन ने भी हमें अपनी जगह दी थी। मेरी मां कब्र में चली गई जिस वक्त मुझ पे जुल्म और बर्बरियत हो रही थी फैज हमीद की तरफ से और कोर्ट्स की तरफ से। मैं पीछे नहीं हटा सर। मेरे भाई तो मुझे जवाब तो देने दे, मैं वही बात कह रहा हूं, मुझे जवाब तो देने दे। मैं यही आबिद शेर अली से कह रहा हूं कि ये जो बातें कर रहे हैं इसमें पूरे हिस्सेदार वो खुद भी हैं। बिल्कुल सही, उनकी जमात भी है। जो आप अगर ऐसा नहीं होता तो नवाज शरीफ को फैसल साहब, जब आप ये बात कह रहे हैं तो आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं पनामा के बारे की, उस वक्त आपका एज ए पॉलिटिकल पर्सनैलिटी आपका क्या मौक़िफ़ था? उस वक्त क्यों नहीं था ये मौक़िफ़ जो मौक़िफ़ आप आज अपना रहे हैं? ये आर्गूमेंट आज दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को गलत हटाया गया, तो उस वक्त आप ये आर्गूमेंट क्यों नहीं दे रहे थे? सच वो है जो वक्त पर बोला जाए। क्यों मैं उस वक्त भी गलत था, आज भी गलत हूं, कल भी गलत दूंगा, हम सब कॉम्प्रोमाइज हैं भाई। ये नहीं है कि हम किसी को गाली दें, बदबूदार लाशें कह दें, ये अपनी अपनी सफाई देना। आपने सही कहा कि सच वो है जो वक्त पर बोला जाए। उस सच का क्या फायदा जब क्या कहते हैं, लेकिन एक पॉइंट और है, सारा कुछ ही लूट एक पॉइंट और है जो